नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 359 है। आप पार्ट नंबर 358 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 57 जो है यहाँ पर 35 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 26 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 57 से 35 कैसे हो रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 26 को रखेंगे। देखिए तो 57 में क्या करते हैं कि 57 में कहिएगा इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 57 दिख रहा है। ठीक है ना, 57 में अगर 35 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वो 57 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 57 दिख रहा है। ठीक है, 57 में 35 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बचेगा, इधर भी आपको 2 बचेगा। ठीक है, यानी 22 आ गया है। अगर 22 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 57 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन देखिए 4 किसी ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए 57 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 57 में देखिए कौन सी संख्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में अलग अलग गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 5 में अगर 7 ले गुना करेंगे कितना आता है, 7 5 35 आता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या करते हैं, 26 को भी रखेंगे। 26 में किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 2 बन रहा है, 2 और गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या 12 देगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 567 लेके आ रहा है, 645 हो रहा है, 645 ले यहाँ पर 559 हो रहा है, और 569 से 643 हो रहा है, 643 ले यहाँ पर 571 हो रहा है। 571 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 567 दिए, फिर 600 आ गया। ठीक है, तो अब नहीं, देखिए 500 से क्या लग रहा है, 569 आ रहा है, फिर 571 आ रहा है, यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या लिख रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिखते हैं, यहाँ पर आपको 500 क्या लिख रहा है, 67 लिख रहा है, ये 567 है, तो 567 ले क्या लिख रहे हैं, 569 लिख रहे हैं। तो 567 में अगर 2 को जोड़ देंगे 69 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 569 से क्या लिख रहे हैं, 71 लिख रहे हैं, तो 569 में भी 2 को जोड़ देंगे 69 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यह तो अगला संख्या ज्ञात नहीं होगा क्योंकि एक संख्या को छोड़कर लिख रहा है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, अब अगला क्यों ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, यानी 645 लिख रहे हैं, 645 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 643 दिया है। ठीक है, 643 ले आपको अगला अक्षर को ज्ञात यानी संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 600 यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 45, 645 ले 643 हो रहा है, तो -2 कर रहा है। अब 643 में क्या करना है, 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 641 41 आ जाएगा, कितना क्या 41 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 641 हो जाएगा। तो 641 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कितने यानी वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं ना कि इस जो आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है ना, 6 हो गया, एक ई वाला को 7 रखेंगे और ई वाला को 1 8 रखेंगे। अभी तो कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ठीक है ना, 8 को दिख रहा है।
8 को इसमें दिखा है, लेकिन 8 के बाद में देखिए, अगर 8 के बाद में अगर इसमें रखेंगे, ये वाला में कितना आ गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, यानी इस आकृति में कितने आपको वर्ग बन रहा है, तो 4 1 5 बन रहा है। ठीक है, ये 5 इसमें भी हो गया है, और देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, 5 गो वर्ग बन रहा है, इसमें भी आपको 5 हो गया। तो ठीक है ना, तो 5 5 कितना करते हैं, 10 करते हैं। पहले यहाँ पर 10 को रख लेंगे। ठीक है, और देखिए, और इसमें कब बन रहा है, तो हाँ और बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर मत रखिएगा तो यहाँ से एक इधर हो गया, ठीक है ना, एक दिख रहा है, और एक इधर से रखिएगा, इधर से एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए एक इधर से दिख रहा है और एक इधर से दिख रहा है, तो इधर से एक और एक 2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर अभी आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 गया, तो 2 को इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 2 10 है, 18 2 20, कितना गया, यहाँ पर 20 आ गया। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 20 को दिख रहा है। तो 20 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में, यानी देखिए RAT को यहाँ पर अदरेट है, ठीक है, हच एंड लिखा जाता है, तो यहाँ पर टाटा के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा दी है जिसमें RAT को क्या लिख रहे हैं, अदरेट हच एंड लिख रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि TATA को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, RAT लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसको कैसे लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, अदरेट लिख रहा है। ठीक है, अदरेट हो गया, फिर यहाँ पर हच हो गया, फिर यहाँ पर आपको एंड दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि देखिए TA और TA इनको बताना कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको इसी में क्या किया ना, आंसर दिया है। कैसे दिया, देखिए टी को क्या लिख रहा है, देखिए एंड लिख रहा है। ठीक है, ए को क्या लिख रहा है, हच लिख रहा है, और फिर टी को क्या लिख रहा है, एंड लिख रहा है, फिर ए को क्या लिख रहा है, हच लिख रहा है। ठीक है, देखिए टी को यहाँ पर लिख रहा है और ए को यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है ना, तो देखिए एंड हच देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों नहीं, बी नहीं दिख रहा है, देखिए हच एंड हच है ना, यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 2 आकृति दिए है, इन दोनों आकृति में बताना है कि इस आकृति में ये प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो आपको रो में बनेगा नहीं, और यहाँ पर भी आपको रो या कॉलम में बनेगा नहीं, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा देगा। देखिए अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे, जैसे यहाँ पर 80 दिया है, यहाँ पर 24 दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, 6 दिया है, और इनको दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 12 आ रहा है। तो 12 से देखिए 12 से क्या हो रहा है, ना तो 80 होगा ना तो 24 होगा। ठीक है ना, क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना के 6 आ गया, और 6 दिख रहा है, और 6 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 6 आ गया। ठीक है ना, 6 आ गया, तो अब 6 आ गया ना, तो 6 को यहाँ पर रखेंगे, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 4 कर रखते हैं, यहाँ पर आपको 24 आ गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप फिर क्या देखे, इसमें क्या किए, 3 से गुना किए हैं, तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 में क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे तो ये 24 आ गया। देखिए इसको गुना करने पर ये आ गया, इसको गुना करने पर ये आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें भाग करेंगे, जैसे क्या देख रहे हैं, देखिए 24 भागा कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 को रखते हैं। ठीक है ना, 3 और प्लस अपने आप से क्या करेंगे, 10 को जोड़ते हैं, जैसे देखिए तो यहाँ पर कितना देगा, 38 के 24 हो गया, 8 हो गया। तो ठीक है ना, तो 8 दिख रहा है, तो 8 ना यहाँ 80 हो गया, देखिए 80 आ गया। ठीक है ना, ये ऐसे आपको ज्ञात रहा, देखिए 6 24 और यहाँ पर आपको 80 आ गया। ठीक है ना, इससे सबसे गुना करने पर अब इस उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, दूसरा आकृति में भी रखेंगे। दूसरा आकृति में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 3 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर देंगे तो कितना देगा, 3 के 9 आ गया है। यानी देखिए प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया, 9 आ गया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 9 रखेंगे और 9 में क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो 9 चौक कितना गया, 36 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 36 दिया हुआ है। ठीक है ना, 36 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 36 में कितने से भाग करेंगे, ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे, और प्लस में कितना करना है हमको, 10 को जोड़ना है। देखिए तो 9 चौक 36, यहाँ पर 4 नहीं है, 3 दिया ना, तो देखिए बढ़ते ही 36 होगा ना, तो यहाँ पर 12 आ गया, बढ़ते ही 36 हो गया।
ये 12 दिख रहा है और प्लस यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, इनको 10 दिख रहा है, इनको जोड़ने के बाद में कितना देगा यहाँ पर 120। अच्छा गुना है ना, वो यहाँ पर देखिए ये गुना का चिन्ह है, ठीक है ना, 10 कर रहे हैं यहाँ पर 10 के गुना का चिन्ह है, ठीक है, ये जोड़ना नहीं है, ये गुना करना है, 8 दाहिया 80 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं गुना करेंगे, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको गुना का चिन्ह देगा, ठीक है। तो 12 में 10 ले गुना करेंगे तो कितना देगा 120 आएगा, ठीक है। देखिए ई वाला आपको 120 आ गया है, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक के चिन्ह पर 9 भरा जाएगा। तो 9 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद एक 8 हैं लेकिन ठीक पहले 2 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं, यानी यहाँ पर बताना है कैसे कितने 9 है जिनके ठीक बाद 8 हैं, जिनके बाद में क्या होना चाहिए 8 है, ठीक है, लेकिन ठीक पहले 9 यानी ठीक पहले 2 नहीं है। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने 9 है जिनके पहले 2 नहीं है, जिनके बाद में 8 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपको जो श्रृंखला दिया ना उसमें ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 से पहले क्या है 2 आ गया, क्योंकि इसमें 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 9 के बाद में 8 दिख रहा है लेकिन पहले 2 नहीं दिख रहा है, यानी 1 बन रहा है, ठीक है, 1 बन गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है लेकिन 9 के पहले तो 2 आ गया लेकिन 8 तो बाद में नहीं दे रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 हो गया, 9 के पहले क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है और इसके बाद में एक 8 दिख रहा है, ये सही है, ठीक है, 1 बन गया। और यहाँ पर भी देखिए 9 दिख रहा है, 9 के पहले क्या दिख रहा है ये आपको 5 दिख रहा है और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बाद में 8 दिख रहा है, ये भी बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए 9 दिख रहा है, 9 के पहले क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, उसके बाद में एक 8 दिख रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है। और देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है लेकिन 9 के बाद में 8 आ रहा है लेकिन पहले 2 आ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 2 पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है, नहीं बन रहा है। यानी 4 ऐसी देखिए 4 को ऐसी 9 दिख रही है जिसके पहले 2 नहीं है और बाद में 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर कितनी ऐसी 9 है, तो 4 को है, तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चलना जो है ना यहाँ पर दौड़ना से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हवा जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि चलना जो है ना यहाँ पर दौड़ना से समित है, ठीक उसी प्रकार से हवा को बताना किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर चलना की यानी चलना की तीव्र दौड़ को क्या कहते हैं दौड़ने कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चलना की, ठीक है ना, चलना की तीव्र, देखिए यहाँ पर लिखते हैं तीव्र दौड़, ठीक है, यानी तीव्र दौड़ को, ठीक है ना, तीव्र दौड़ को दौड़ना यानी दौड़ना कहते हैं, ठीक है, यानी कहते हैं। देखिए अगर तीव्र यहाँ बोल रहा है ना कि चलना की तीव्र दौड़ को दौड़ना कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है हवा, ठीक है, तो हवा की तीव्र, ठीक है, हवा की तीव्र दौड़ को, ठीक है ना, दौड़ को यहाँ पर क्या लिखते हैं आंधी लिखते हैं, ठीक है ना, आंधी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आंधी भरा जाएगा, ठीक है ना, ये आंधी हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है कि चलना अगर चल रहा है, ठीक है, चलने की तीव्र दौड़ को यानी चलेंगे अगर थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा चलेंगे तो दौड़ने का कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए चलने की तीव्र को दौड़ना कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हवा की तीव्र दौड़ को आंधी कहते हैं, यानी जो हवा चल रही उसको थोड़ा सा और तेज चलेगा तो उसको हम आंधी कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा आंधी भरा जाएगा। आंधी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में
उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ठीक है 12 किलोमीटर किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ। यहाँ से रखते हैं, आपको देखिए हाँ यहीं पर रखते हैं। ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु, ये किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है। कितना चल रहा है, ये 12 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने मुड़ते हैं तो यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे, कितना चल रहा है, तब 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। फिर वह 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है, तब 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की तरफ चलता है। ठीक है, ये चल गया। अब बोल रहा कि और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ अभी चाहिए, अभी तो 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको आधार दिए, लंबाई दिए, आधार दिए, लंबाई दिए, कोण निकालना होगा, क्योंकि ये पूरा नहीं किया है तो हमको क्या करना है, पूरा करना है, तो यानी कोण को निकालना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कोण को निकालते हैं, तो लंबाई स्क्वायर कितना दिए, ये लंबाई दिए, ये आधार दिए। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, थोड़ा सा 25 लिखते हैं। ठीक है ना, ये 25 हो गया। फिर प्लस में अगर 12 का करेंगे तो 144 आ गया। अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, ये 169 आ गया। ठीक है ना, 169 आ गया। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, ये 13 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना आ गया, ये 13 आ गया, ये 13 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या आ गया, ये 13 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको ये नहीं, देखिए यहाँ पर आपको जो टोटल आ गया ना, टोटल आपको कोण का मान 13 आ गया, ये टोटल दिख रहा है, ये टोटल आपको कितना गया, 13 गया, टोटल 13 गया। लेकिन हमको तो यहाँ तक क्या किया, 5 किलोमीटर लिखा गया। ठीक है ना। देखिए तब टोटल कितना दिख रहा है, 13 को दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको टोटल 13 आ गया। ठीक है, और 13 में से 5 को हटा लेंगे, क्योंकि 5 तो ले लिए, तब 5 को ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी 8 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ना, एक बार देखिए यहाँ से जो बीच की दूरी है, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो 8 किलोमीटर दिख रहा है। ठीक है, 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, उसमें दिया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम यानी बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर पुरुष दिया है, पति दिया है और भाई दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में वेन आरेख बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में से पुरुष दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, ये पुरुष को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, पुरुष। पुरुष के अंदर में क्या आता है, पति आता है, पुरुष के अंदर में ही आपको पति आता है ना, पति आता है। लेकिन देखिए कुछ पति क्या होता है, भाई भी होते हैं, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, भाई को रखेंगे। ठीक है, कुछ पति क्या होते हैं, भाई भी होते हैं, और कुछ भाई भी किसी का पति होता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन यानी वेन आरेख निम्न में से कौन सा वर्ण उन स्नातकों को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये नीचे आपको वेन आरेख दिया है। ठीक है ना, वेन आरेख दिया है, ये किसको दर्शा रहा है, बोल रहा है कि देखिए वेन आरेख में निम्न में से कौन सा वर्ण उन स्नातकों को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी है। यहाँ पर स्नातक को दर्शाता है लेकिन वो खिलाड़ी भी है, आपको 2 ही को बताना है। देखिए ये त्रिभुज किसको दिखा रहा है, स्नातक को दिखा रहा है, यानी ग्रेजुएट को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपको आयत किसको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए टीचर को दर्शा रहा है। ठीक है ना, टीचर को दर्शा रहा है, ये पर लिखते चलेंगे। हाँ देखिए मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज किसको दिखा रहा है, स्नातक को दिखा रहा है। ठीक है ना, ये स्नातक को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्नातक लिखेंगे, स्नातको। ठीक है, स्नातकों को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, तो ये आपको टीचर को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, टीचर को। तो हमको टीचर से मतलब नहीं है, हमको कि वो बोल रहा है कि उन स्नातकों को दर्शाना है। ठीक है, जो केवल खिलाड़ी भी है। ठीक है ना, तो खिलाड़ी यानी प्लेयर यानी वर्ग में दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको वर्ग में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, खिलाड़ी दिख रहा है, ये खिलाड़ी में दिख रहा है। ठीक है ना, ये खिलाड़ी हो गया। अब आपको बताना क्या है कि उस स्नातक को दर्शाना है जो केवल खिलाड़ी हो। तो देखिए स्नातक क्या दिख रहे हैं, ये त्रिभुज दिख रहा है। स्नातक को हमको त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन खिलाड़ी दिखना चाहिए, क्या दिख रहा चाहिए, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी देखिए यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, क्योंकि ई सब नहीं रखना है। ठीक है ना, हमको ई दिख रहा है। देखिए
यहाँ पर आपको ई दिख रहा है। ई एक ऐसी संख्या, देखिए ई एक ऐसी यानी अक्षर है जो कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, खिलाड़ी है और ये स्नातक के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पर स्नातक है, खुदसत है और खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ई दिख रहा है यानी ई एक क्या हो गया, ई दिख रहा है। यानी ई को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ यहाँ पर आपको गुना है, तो यहाँ पर एक समीकरण दे, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण में जो चिन्ह को बदलने के बाद में आपको समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यदि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी प्लस बोल रहा है, ए की जगह पर हम प्लस रख लेंगे, ठीक है, ये प्लस दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस दिया है, तो बी की जगह पर माइनस। सी का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो सी की जगह पर गुना। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। ये देखिए 12 दिख रहा है, 12 प्लस यहाँ पर 13 आ गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये गुना का चिन्ह दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, ये माइनस 5 दिख रहा है। अब इसको गुना करेंगे, जैसे देखिए तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 एक 25 आ गया, ठीक है। 25 गुने कितना आ गया, 3 2 5 आ गया, फिर माइनस इतना आ गया, 25 5 125 होता है, ठीक है। और माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 120 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 120 आ गया। तो 120 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कतार में व्यक्ति ए, पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, यानी पी कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर और क्यू कतार के अंत में 11वें स्थान पर है। तो पी और ए के बीच में देखिए बीच में 3 व्यक्ति है, तो कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या की क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना कि एक कतार में व्यक्ति, यानी एक कतार दिया है, ठीक है। एक व्यक्ति जो ए है ना, ए पी और क्यू के बीच में केवल बिल्कुल बीच में खड़ा है। देखिए तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर मानते हैं ना, एक कतार दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। अगर इधर से रखते हैं तो ए क्या दिखाएगा, ये आपको यहाँ पर आपको क्यू दिखाएगा, ठीक है, ये क्यू दिखा रहा है। देखिए बोल रहा है कि एक कतार में ना ए और पी क्यू के बीच में यानी ए व्यक्ति खड़ा है। जैसे ए देखिए ए हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ए खड़ा हो गया, यहाँ तक ठीक है ना। बोल रहा है कि पी कतार के आरंभ में 13वें स्थान पर है, तो पी जो है ना वो कतार के आरंभ यानी शुरू में कितने 13वां स्थान पर है, ठीक है, ये 13वां स्थान पर है। आगे बोल रहा है और क्यू कतार के अंत में 11वें स्थान पर है, तो अंत में क्या दिख रहा है, 11वें स्थान पर है, ठीक है, 11वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है। अब कतार पर है, पी और ए के बीच में के 3 व्यक्ति कतार में है, ठीक है ना, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए ए और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 व्यक्ति हो गया, ठीक है, 3 व्यक्ति हो गया। आगे बोल रहा है कि पी और ए के बीच में, हाँ तो कतार में था 3 को इधर भी हुआ ना, 1 2 3, ठीक है ना, 3 इधर भी व्यक्ति हो गया, 3 हो गया। अब बोल रहा है ना कि देखिए कतार में है, ठीक है, तो आगे बोल रहा है पी और ए के, हाँ तो बोल रहा है कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। अब बोल रहा है कि कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखिए तब क्या करना है, सबको हमको जोड़ देना है। देखिए कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर आपको 13वां दिख रहा है ना, देखिए 13वां हो गया, 13 के बाद में फिर यहाँ पर 3 को व्यक्ति दिया है, यहाँ पर 3 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए एक व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, एक व्यक्ति हो गया, इसको जोड़ेंगे। फिर प्लस में क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे क्योंकि ई वाला 3 व्यक्ति को, ठीक है। आगे फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11वां ई भी दिख रहा है, इसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13, ठीक है, 3 16, 16 1 17, 17 3 20, 11 31, यानी कितना गया, 31 आ गया। यानी आपको वही हो गया कि कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, तो यहाँ पर 31वां है। 31 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।